जय हिंद साथियों। मैं मनोज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनोज यादव भारत पे। जैसे कि आपको पता होगा, सरकारी जॉब का जितना भी नोटिफिकेशन आता है उसका फुल डिटेल वीडियो सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते हैं। आज फिर हम एक नया नोटिफिकेशन के साथ आए हैं जिसका नाम है OTA आर्मी। तो OTA आर्मी 2025 में इसका एक नया रिक्रूटमेंट आया है। इसके बारे में आज हम आपको फुल डिटेल बताएंगे, जानेंगे इसका क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या इसका सीट और कितना वैकेंसी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। OTA 2024 इंडियन आर्मी OTA गया। गया में इसका जो सेंटर है वहां पे इसका सब कुछ होगा, एग्जाम सब कुछ वहीं पे होगा। इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो होता है इसका ऑफलाइन होगा, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा इसका ऑफलाइन होगा। और उसके बारे में आप चलिए जानते हैं। टोटल पोस्ट जो इसका 549 पोस्ट है। एप्लीकेशन स्टार्ट 2 फरवरी से होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा। और इसका जो फी है, ऑफलाइन का जो फी रहेगा, ये आपका निःशुल्क है। इसका ये फी नहीं SC ST लगेगा, नहीं जनरल OBC EWS किसी को नहीं लगेगा इसका फीस। और इसका जानते एज क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस किस एज में आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 30 साल की उम्र में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक आदमी इसमें फॉर्म भर सकता है। और एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट रूल से, वो तो है ये SC ST 5 साल, जनरल 3 साल, OBC भी 4 साल। ये सब जितना भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट तरफ से है, ये सब आपको वहां भी लागू होगा। एज कैलकुलेट जो है 1/1/2025 से किया जाएगा, मतलब न्यू ईयर से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आप कभी से भी जितना दिन से हो सकता है दे सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एज कैलकुलेशन आपका आज से ही किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसका इंटरव्यू होगा पोस्ट वाइज। जैसे कि आप किस पोस्ट पे, जैसे फायरमैन पे आप इसका ऑफलाइन किए हैं तो फायरमैन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में भी। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसको ट्रेड टेस्ट कहते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। इतना चीज से गुजरिएगा तब आप एक OTA आर्मी बनिएगा। चलिए जानते हैं टोटल पोस्ट किस पद पे कितना टोटल पोस्ट है। फायरमैन में कितना, चौकीदार में कितना, मजदूर में कितना, सब के बारे में आज हम बताते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। इसका नाम है फायरमैन। फायरमैन में आपको 157 पोस्ट है। और इसका क्वालिफिकेशन जो है 10th पास है। और फायर सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तब आप इसमें फायरमैन में फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है चौकीदार। चौकीदार में 200 पोस्ट है आपको, जिसमें 10th पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चौकीदारी का। और मजदूर, मजदूर में 121 पोस्ट है और इसमें 8 पास होना चाहिए। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 31 पोस्ट है, जिसमें 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग टेस्ट मांगता है, इसमें याद रखिएगा। और क्लीनर जो है इसमें 40 पोस्ट है और 10th पास मांगता है। ये सब बता दिया आपको। टोटल पोस्ट किस किस पद पे कितना टोटल पोस्ट है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आपको हम बता दिए। तो इसका चलिए जानते हैं किस कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले फायरमैन के लिए जानते हैं। जनरल के लिए 50 सीट है, ST के लिए 45 सीट, OBC के लिए 55 सीट, EWS के 4 सीट और SC का 3 सीट। ये फायरमैन के लिए था। और चौकीदार के बारे में चलिए जानते हैं। चौकीदार में जो जनरल के लिए 35 सीट है और ST को 50 सीट है, OBC का 50 सीट, EWS का 35 सीट और SC का 30 सीट है। उसके बाद है मजदूर। मजदूर में जो जनरल का सीट है 55 है, ST का 18 है, OBC का 18 है, EWS का 18 है, SC का 12 सीट है। और LDC जो बोले लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका जो है जनरल में 8 सीट है, ST को 8 सीट है, फिर OBC को भी 5 सीट है, EWS को 5 सीट है और SC को भी 5 सीट है। क्लीनर जो है ये सभी का 8 सीट है, जनरल का भी 8 सीट है, ST का भी 8 सीट है, OBC का भी 8 सीट है और EWS का भी 8 सीट है और SC का भी 8 सीट है। ये था आपको रिजर्व वैकेंसी, मतलब जनरल के लिए कितना सीट है, ST के लिए कितना सीट है, EWS के लिए कितना सीट है, ये सब के बारे में आपको हम बता दिए। तो चलिए जानते हैं इसका हाइट क्या है। हाइट जो है मेल का 157 लेगा, 157 सेंटीमीटर, और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। और कम से कम फीमेल का 42 kg होना चाहिए वेट में, 42 kg वेट होना चाहिए। और इसका 152 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। और ऑफलाइन प्रोसेस में जब आप कीजिएगा, सब कुछ डालिएगा, भेजिएगा, ऑफलाइन कीजिएगा,
तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको लगेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब 10th से भर रहे हैं कि 12th से भर रहे हैं, वो सब कुछ डालना पड़ेगा उसमें। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तो जरूरी है, क्या है कि इसमें अगर आप किस कास्ट से आते हैं उसमें सब कुछ लिखा रहता है, तो उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी मिलेगा। आधार कार्ड जरूरी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए उसमें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे कि इसमें मांग रहा है फायर सेफ्टी डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट मांगेगा, तो इसमें किसी किसी के पास टाइपिंग टेस्ट का भी एक्सपीरियंस होता है, तो वो इसमें डाल सकता है। तो ये आपको जाकर पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और इसका लोकेशन जो उसमें लोकेशन जो डालिएगा तो वो डालना पड़ेगा आपको पहाड़ापुर मिलिट्री स्टेशन, गया बिहार। ये हम आपको वैसे भी नीचे डाल देंगे लिंक में, इसका हम लोकेशन आप जाके यहाँ से देख लीजिएगा। और ये लोकेशन में यही डाल दीजिएगा, लोकेशन में ये डाल दीजिएगा तो फिर वहाँ चल जाएगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा टाइम से। नहीं तो ये गलती की तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा आपका टाइम से। तो ये था टोटल ओटीए इंडियन आर्मी, जिसके बारे में आपको हम सब कुछ बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।